स्वागत है आज पुनः हिंदी ज्ञान चैनल में आप सबका। और आज की क्लास में जो कल के पूर्ण विराम रह गए थे, विराम की क्लास जो अधूरी थी वो आज हम पूरी करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। ये क्लास यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लास है और यूपी पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको मैं लाया हूँ। और इस क्लास से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब विराम चिन्हों की क्लास से 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना विलम्ब के। इससे पहले 8 विराम चिन्ह मैंने पढ़ा दिए थे और आज 9वां विराम चिन्ह जो है उपविराम, इसी को हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं। इसको 2 विसर्ग के आधार पर लगाते हैं हम। कब लगाते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। किसी वाक्य को पृथक करके दिखाना हो, किसी वाक्य को पृथक यानी अलग करके दिखाना हो, किसी वाक्य को पृथक यानी अलग करके दिखाना हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दहेज प्रथा एक अभिशाप। दहेज प्रथा एक अभिशाप। यहाँ पर दहेज प्रथा को हमें अलग करके दिखाना है, इसलिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद 10वां नंबर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह 10वां नंबर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में 2 बिंदी और एक घटा हो जाता निशान। इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग वाक्यांशों के विषय में कोई सूचना देने के लिए होता है। इसका प्रयोग वाक्यांशों में कोई सूचना देने के लिए किया जाता है। वाक्यांशों में कोई सूचना देने के लिए किया जाता है। वाक्यांशों में कोई सूचना देने के लिए किया जाता है। वाक्यांशों में जैसे हेडिंग डालते हैं हम, तो हेडिंग के बाद में इसका प्रयोग कर देते हैं। यानी मतलब वाक्यांश विषय में अगर हम कोई सूचना दे रहे हैं
कोई हेडिंग डाला हमने, हेडिंग के विषय में अगर हम कोई सूचना दे रहे हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर है नंबर 11, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह जैसे जो ऊपर लिखा है वही, इसमें इस प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं। पुनरुक्ति मतलब किसी बात को दोबारा कहना, किसी बात को दोबारा कहना। तो इसमें एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से, एक ही वस्तु ने बल्कि शब्द का, एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई हमने मान लो कोई लाइन लिखी, जैसे मान लो कि राम दशरथ के पुत्र थे। अब यही बात हमें दोबारा लिखनी तो ये लगा देते हैं। तो इसी मतलब किसी शब्द को बार बार दोहराने से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब नंबर है 12, लाघव। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह ये जीरो से प्रदर्शित करते हैं, जीरो से प्रदर्शित करते हैं। कब करते हैं? किसी शब्द या पद को संक्षिप्त बनाने के लिए, किसी शब्द या पद को संक्षिप्त बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे एम में लिखते हैं MA, जैसे डॉक्टर लिखते हैं डॉक्टर, माननीय लिख देते हैं माननीय। तो किसी डिग्री का लिख देते हैं, जैसे PhD है PhD। किसी पद या शब्द को संक्षिप्त बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब नंबर आई 13 पे, 13 नंबर का चिन्ह है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह इसको इस प्रकार से डॉट डॉट भी लगा देते हैं और प्लस प्लस भी लगा देते हैं, डॉट डॉट और प्लस प्लस भी लगा देते हैं हमें। जब किसी उद्धरण को छोड़ते हैं
जब किसी उद्धरण को छोड़ते हैं, किसी उद्धरण को छोड़ते हैं, यानी बीच में गैप देते हैं। जब किसी उद्धरण को छोड़ते हैं तो छोड़े हुए भाग को दिखाने के लिए, तो छूटे हुए भाग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यदि बीच में डंडा करते हैं इस प्रकार से, तो सविता लिख दिया, लिख दिया, संकेत लिख देते हैं, तो इस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 14, पाद चिन्ह। पाद चिन्ह माइनस की तरह लगता है। ये दो सहचर अथवा विपरीतार्थक शब्दों के बीच, दो सहचर अथवा विपरीतार्थक शब्दों के बीच या तो सहचर हो या फिर एक दूसरे के विपरीत हो, तो दो सहचर अथवा विपरीत शब्दों के बीच इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बीच इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, ये सहचर हो गए, है। विपरीतार्थक काला गोरा, विपरीतार्थक हो गया। इधर उधर, है नहीं, ये सहचर हो गए। तो इस प्रकार शब्दों के बीच में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 15, हंस पद। हंस पद चिन्ह, हंस पद चिन्ह हंस पद चिन्ह किसी छूटे हुए शब्द को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी छूटे हुए शब्द को, जैसे लिखते लिखते कोई शब्द हमारा छूट जाता है, हम कटिंग कर लिखते हैं, तो कटिंग की बजाय इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और उसके ऊपर लिख दिया जाता है। छूटे हुए अक्षर या शब्द को दर्शाने के लिए हंस पर लगाकर लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। शब्द को दर्शाने के लिए, किसी छूटे हुए शब्द को दर्शाने के लिए हंस पद लगाकर, हंस पद
लगाकर लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है, हंस पर लगा लिख दिया जाता है। जैसे राम श्याम भाई था। अब यहाँ पर छूट गया का। अब का छूट गया तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार दर्शा देंगे और का हो जाएगा, राम श्याम का भाई था। तो छूटे हुए शब्द को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर, पाद बिंदु। पाद बिंदु एक प्रकार का भाग का निशान होता है। अरबी फारसी शब्दों के नीचे इसका प्रयोग होता है। अरबी फारसी शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जवाहर है तो यह जवाहर, यानी जीनत, जीनत या जीनत है। नज़ीर, अरबी फारसी शब्दों में इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 17, 17 नंबर है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण, इसे प्लुस स्वर भी बोलते हैं। हिंदी के प्लुस स्वरों में इसका प्रयोग होता है। हिंदी के प्लुत स्वरों में इसका प्रयोग होता है। जैसे हरे राम, जैसे हरे राम इस प्रकार से इसका प्रयोग हो जाता है। हरे राम। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर, टी का सूचक। टी का सूचक
टीका सूचक में इसमें कहीं कहीं स्टार भी बना होता है, और कहीं कहीं प्लस के निशान भी लगे होते हैं। इस प्रकार के चिन्ह इसमें पाए जाते हैं। कब इसका प्रयोग होता है? पृष्ठ के नीचे या हाशिए में कोई सूचना देने के लिए। पृष्ठ के नीचे या हाशिए में कोई सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ के नीचे या हाशिए में कोई सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब 19 नंबर है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक इसे हम बराबर सारणी बोलते हैं। तुल्यता सूचक किसे? तुलना, किसी को बराबर या तुलना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी को बराबर या तुलना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर गणित में ज़्यादा किया जाता है। आप जानते होंगे इसके बारे में। किसी को बराबर दिखाना हो या किसी तुलना करनी हो कि इसके बराबर ये, तो वही बराबर का निशान है ये। समाप्ति सूचक नंबर 20 और अंतिम समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक ये भी दो प्रकार का होता है। देखो, एक तो ये और एक ये, 0 और फिर नीचे डेड डैश। किसी लेख, पुस्तक, अध्याय आदि की समाप्ति पर, किसी लेख, पुस्तक, अध्याय आदि की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी लेख, पुस्तक, अध्याय आदि की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे 20 विराम चिन्ह। परिभाषा मैंने कल आपको बताई, दोबारा देता हूँ कि शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के अंत में ठहराव के लिए जिन प्रतीक चिन्हों को अंकित किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। स्मरणीय बिंदु बताए थे मैंने कि हिंदी व्याकरण के जन्मदाता महर्षि कामता प्रसाद गुरु हैं, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 है। विराम चिन्हों की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई है।
यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रह्म चिन्ह की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अंग्रेजी भाषा से हुई है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन जैसे दे देगा कि निम्न में विवरण चिन्ह है, निम्न में विवरण चिन्ह है। अब विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 चौथे में जैसे ये मान लीजिए, अब निम्न में विवरण चिन्ह है। अब विवरण चिन्ह कब होता है भाई, है नहीं, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग हम वाक्यांशों के विषय में कोई सूचना देने के लिए करते हैं। कोई वाक्यांश से हेड लिखा, उसके विषय में क्या सूचना देनी है, उसके विषय में क्या लिखना है, तो विवरण चिन्ह जो हमारा होगा ये होगा। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आता है। ये भी पूछ लेगा कि ब्रह्म चिन्ह की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ब्रह्म चिन्ह की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई है। पाणिनि के अनुसार कितने विराम चिन्ह हैं, 10, 15, 20, 25, तो 20 हैं। हिंदी व्याकरण के प्रणेता कौन है, तो कामता प्रसाद गुरु हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास लेकर पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।